हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल फ्रेंड। दिस इज़ कपिल एंड आज की इस क्लास में हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 कॉनिक सेक्शन जो हमने पिक किया है आपकी क्लास 11th का जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपका। ओके, सो कॉनिक सेक्शन में आपके 4 पार्ट है। इसमें से सबसे पहला जो एक्सरसाइज है आपको सर्कल पे डिपेंड है। इसका मैंने बेसिक और एग्जाम्पल मैंने इससे पहले वीडियो पहले अपलोड कर दिया है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 10.1 के 1 से लेके 5 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हो, और कोशिश मेरी यही रहेगी इसी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की मेरी आप कोशिश यहाँ पे रहेगी, और उम्मीद करता हूँ मैं अपनी बात को आप तक पहुँचा पाऊँगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सबसे पहले एक काम करिएगा प्यारे बच्चों, आप चैनल का जो बेल आइकन है ना आप उसको ऑन कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा जो आने वाली वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन रहेंगे वो आपके पास सबसे पहले यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में आपसे पूछा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, सो आपको फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा सेंटर ऑफ सर्कल 0,2 एंड रेडियस ऑफ सर्कल 2। ओके, सेंटर और रेडियस आपको 1 to 5 क्वेश्चन में दे रखे हैं, और इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको बताना है। ओके, मैंने बेसिक में भी आपको अच्छी तरीके से वहाँ एक्सप्लेन किया था। अगर वहाँ भी अगर आपका डाउट रहेगा तो प्लीज़ आप यहाँ पे समझते हुए चलिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ सर्कल आपका होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पर आपका सेंटर होते हैं एच कॉमा के, जो एच कॉमा के हैं वो आपके सेंटर होते हैं, एंड आर जो आपका रेडियस का वर्क करता है। ओके, सिंपल सी यहाँ पे कैलकुलेशन आपको रहने वाली है। आपको करना क्या, सेंटर जो दे रखे हैं एच कॉमा के प्लेस पे रखिए, और जो रेडियस है वो आर के प्लेस पे रख दीजिए। ओके, इक्वेशन ऑफ सर्कल में आपको यही दिखाता हुआ चलूंगा, इसको हम यहाँ पे हर बार नहीं लिखेंगे जिससे आपका जो टाइम वेस्ट ना हो। एग्जाम में आएगा तो आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल वहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके, नाउ अब देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, सेंटर, यानी कि सेंटर का मीन्स प्यारे बच्चे होता है एच कॉमा के का वैल्यू आपको दे रखा है 0,2। ओके, एंड आपका रेडियस जो दे रखा है वो दे रखा है रेडियस इज इक्वल टू 2। आपके पास सेंटर भी आ गया और रेडियस भी आ गया। आपको करना क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल में आप पुट कर दीजिए एक्स माइनस एच का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0, सो यू विल राइट एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के प्लेस पे आपका कितना है, के आपका 2 हो गया। ओके, वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड रेडियस के प्लेस पे आपको 2 पुट करना है, 2 का स्क्वायर। अब सिंपली हमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है, तो उसी को ओपन यहाँ पे हम करेंगे। तो एक्स माइनस 0 आपका एक्स ही रहता है, यानी कि एक्स का स्क्वायर एक्स हो गया, एंड नाउ वी विल ओपन एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस 2ab 4 ओके इज इक्वल्स टू 2 2 4, एंड दैट इज़ वेरी सिंपल। एंड आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, इस 4 को हम लेके आएंगे लेफ्ट हैंड पर। सो नाउ वी विल सॉल्व एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 एंड दैट इज माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, एंड यू लुक एट हियर यू विल नोटिस माइनस का 4 एंड प्लस 4 विल बी कैंसिल आउट, एंड रिमेनिंग equation is a equation of circle x square plus y square minus 4y, and that is our फाइनल आंसर। एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेम आपको सेंटर दे रखा है -2,3 एंड रेडियस आपको 4 दे रखा है, राइट। अब क्या लिखेंगे, एच कॉमा के प्लेस पे हमें क्या रखना है, एच कॉमा के इज इक्वल टू दे रखा है -2,3, राइट। एच का वैल्यू माइनस में है, के का वैल्यू +3, एंड रेडियस आपको दे रखा है 4। एंड नाउ जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वही हम यहाँ करेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल आपका ये रहा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर। क्या लिखेंगे, एक्स माइनस एच, और आपका जो एच है ऑलरेडी नेगेटिव है, और फॉर्मूले में आपका नेगेटिव आता है, एच के प्लेस में माइनस का नेगेटिव रखेंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। सुना ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स प्लस, ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, राइट, और रेडियस के प्लेस पे आपको 4 लिखना है, ये हो गया 4 का स्क्वायर। ओके, नाउ चलिए यहाँ पे एक बार दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्स के प्लेस पे आपका एक्स आ गया, ऑलरेडी माइनस होता है, तो एच का वैल्यू आपको जो सेंटर में एच है वो माइनस का दे रखा है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का प्लस आ गया, वाई के प्लेस पे वाई आ गया, एंड के प्लेस पे आपको 3 रखना है, रेडियस आपका 4 हो गया। उम्मीद है आपको इक्वेशन में वैल्यू पुट करना आपको यहाँ तक आ चुके होंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए कैलकुलेशन को फटाफट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब होल स्क्वायर ओपन करना है बस प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, सिमिलर यहाँ पे भी ओपन करना है आपको, ए स्क्वायर। ओके, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया आपका ना, यहाँ पे
कितना आएगा 4x आएगा, राइट प्यारे बच्चों, ये आपका 4x आएगा। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 2 6y इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। अब 16 को आप लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड पर, जो भी इक्वेशन आपका रहेगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद अब इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y, जो वेरिएबल के साथ नंबर थे वो मैंने एक साथ लिख दिए। अब देखो ये 4 है और ये 9 है, कितना हो जाएगा आपका 13, ओके। और इस 16 को लेकर आएंगे तो माइनस का 16 ये हो जाएगा। देन इसका सॉल्व करने का जो भी इक्वेशन आपका आएगा, एंड दिस इज द अवर फाइनल आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y एंड माइनस 3, एंड इट इज़ अवर फाइनल इक्वेशन फॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल, ओके। नाउ लुक एट, मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 3, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, सेंटर अब आपको यहाँ पे फ्रैक्शन में दे रखे हैं, राइट, और रेडियस भी फ्रैक्शन में सेम। अब क्या है, अभी जो हम कर रहे थे वो आपके नेचुरल और होल नंबर में थे, जो आपके सेंटर और रेडियस गिवन थे। अब यहाँ फ्रैक्शन है बट सेम वही है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा हमारे यहाँ पे पार्ट जो है वो बढ़ जाएगा। सो देखेंगे x माइनस एच, ये आपका h कॉमा के है। अब यहाँ पे हम देखो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको h कॉमा के लिख सकते हैं, एंड दिस इज रेडियस, ओके। नाउ ये हमारा रेडियस है और ये हमारे सेंटर है। अब इक्वेशन में लिखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, x माइनस एच के प्लेस पे आपका 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, ओके। एंड नाउ रेडियस कितना है 1/12, ये हो जाएगा आपका 1/12 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, होल स्क्वायर यहाँ पे ओपन करना है। तो चलिए मैं वो जो टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं इक्वेशन को ओपन करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे आपके होल स्क्वायर ओपन कर दिया और मैं इतना आप मान के चल रहा हूँ आपको होल स्क्वायर ओपन करने आपको आते होंगे, होल स्क्वायर आपको ओपन करने आते होंगे, इतना मैं मान के आपको चल रहा हूँ, और आना भी आपको चाहिए। कब आप क्लास 11th के आप स्टूडेंट हो चुके हैं, ओके। नाउ अब देखिए हमारा इक्वेशन बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो y2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो xy ओनली x रह गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, नंबर आपको एक साथ लिख लेने। लुक एट हियर, लिसन मी केयरफुली, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 2, ओके, एंड प्लस का 1/4 एंड प्लस का 1/16 इज इक्वल्स टू 1/144, राइट। मैंने क्या किया, नंबर एक तरफ कर लिए, वेरिएबल आपके वन साइड कर लिए। अब आपको करना क्या है, ये 144 है, इधर लेके जाओ, पूरे इक्वेशन में इधर मल्टीप्लाई कर दो। 1/44 है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो एक्स के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 144 एक्स स्क्वायर माइनस 144 एक्स प्लस 144 वाई स्क्वायर माइनस 144 वाई अपॉन 2 प्लस 144/4 प्लस 144/16, और यहाँ आपका ओनली 1 रह गया, राइट। अब करना है क्या, सबको सिंप्लीफाई कर दो। इससे ये जो पार्ट है आपका कितने टाइम कैंसिल होगा, 72 टाइम कैंसिल होगा, ओके। ये 72 टाइम कैंसिल होगा, 4 से आपका ये 36 टाइम कट होगा, ओके। 4 3 ज़ा 12 एंड 4 6 ज़ा एंड 16 से आपका ये 9 टाइम कट होगा, राइट। अब जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है प्यारे बच्चों लिख लीजिए। सो ये हो जाएगा आपका 144 एक्स स्क्वायर माइनस 144 एक्स एंड प्लस 144 वाई स्क्वायर माइनस के 72 बाई एंड 36 और प्लस 9 आपका 45 होता है, और 45 हो गया, 1 को इधर लेके आएंगे तो 45 माइनस 1 आपका 44 यहाँ पे आपका हो जाएगा, ओके। कितना हो जाएगा, प्लस का 44 इज इक्वल टू 0, और यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन। आप चाहें तो यहाँ से आप 11 को यहाँ से कॉमन आप ले सकते हैं, 4 कॉमन आ रहा है आपका, 4 कॉमन ले लीजिएगा, बाकी जो बचा हुआ पार्ट आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ओके। सो नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। आपसे इक्वेशन फिर से सिंपल पूछा गया, सेंटर आपको दे रखे हैं, यानी कि h, k कितना दे रखा है 1,1, ओके। h, k कितना है आपका 1,1, ओके। एंड रेडियस जो गिवन है आपका वो दे रखा है, रेडियस r इक्वल्स टू √2, राइट। इक्वेशन ऑफ सर्कल आपका ये रहा, ये आपको लर्न होना चाहिए। सो नाउ वी विल राइट x माइनस एच के प्लेस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस k का वैल्यू भी आपका 1 है, y माइनस 1 का स्क्वायर एंड रेडियस √2 का होल स्क्वायर, ओके। रेडियस का स्क्वायर कर दिया। नाउ वी विल ओपन द होल स्क्वायर हेयर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड सिमिलर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड √2 का स्क्वायर ओनली 2 आपका रहता है, राइट। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब वेरिएबल एक साथ लिखेंगे, प्लस वाई स्क्वायर माइनस
टू बाई, ओके 1 and 1 2 हो गया, इसको लिखेंगे +2 और इस 2 को लेके आऊँगा मैं लेफ्ट हैंड पर, दिस विल बी -2, ओके। ना 2 से 2 आपका 0 हो जाएगा, तो रिमेनिंग इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, ओके, वाई स्क्वायर माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -2y वाले फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से भी स्टार्ट इसको करके लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी आपका इक्वेशन एकदम करेक्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज सिमिलर, ओके। नाउ अब आपके जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं सेंटर के, वो अल्फाबेटिक आपको दे रखे हैं, सो नो प्रॉब्लम। नाउ लुक एट द इक्वेशन x माइनस एच, ये आपका h हो गया, राइट, एंड ये आपका k हो गया, एंड दिस इज योर रेडियस, ये आपका रेडियस है। इक्वेशन में ही पुट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए, x माइनस होता है ऑलरेडी h का वैल्यू माइनस में है, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का a स्क्वायर, इक्वेशन में प्लस रहता है तो y माइनस के इज ऑलरेडी नेगेटिव एंड फॉर्मूले में माइनस आता है, तो माइनस माइनस प्लस y प्लस वी का होल स्क्वायर, ओके। रेडियस का स्क्वायर करेंगे, जो आपका रेडियस है वो आपका किस में दे रखा है, स्क्वायर रूट में, ओके। अब हमने क्या किया, जो जो डाटा गिवन था इक्वेशन ऑफ सर्कल में रख लेना है, एंड स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर ओपन करेंगे होल स्क्वायर, a स्क्वायर, ओके, प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2ax, ओके, प्लस वाई स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2by, एंड दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट। अब क्या करेंगे, इस वाले टर्म को लेके जाएंगे हम लेफ्ट हैंड पर, सो जो टर्म कैंसिल हो जाएंगी उनको कैंसिल कर देंगे, सो नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, एंड प्लस 2ax प्लस 2vy एंड a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, अब इसको लेके आएंगे माइनस का a स्क्वायर एंड प्लस का b स्क्वायर, प्लस माइनस के सेम जो डिजिट है आप उनको कैंसिल कर दीजिएगा, एंड जो आपका रिमेनिंग टर्म है दिस विल बी योर आंसर, ओके। And now you will notice a square will be cancel out, and remaining equation x square plus y square plus 2ax plus 2by and b square plus v square that is equals to 2b square, and this is our फाइनल इक्वेशन ऑफ सर्कल। एंड आई होप मैं आपको यहाँ पे जो अपनी बात थी मैं आप तक पहुँचा पाया हूँ, और आप इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना यहाँ पे सीख चुके होंगे। जब आपको सेंटर दे रखा हो और रेडियस दे रखा हो, किस तरीके से उनको इक्वेशन ऑफ सर्कल में रखे आसानी से इक्वेशन ऑफ सर्कल को फाइंड किया जा सकता है। उम्मीद है आपको ये सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।